किसी को माफ करना आसान नहीं है। अगर वो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप उसे माफी नहीं दे पाते है हैं। आपके और अंदर उसके बहुत लिए सारा नफरत गुस्सा, पैदा हो जाता फ्रस्ट्रेशन उस व्यक्ति के लिए आपके अंदर आने लगता है। और यही गुस्सा, यही फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में आपको नुकसान पहुंचाता है, जिसका पता आपको चलता ही नहीं है। सालों तक अगर हम अपने अंदर बहुत सारे गुस्से को दबा के रखते हैं, उस चिढ़ को हम अंदर ही अंदर बना के रखते हैं, तो ये चिढ़, ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन, ये सैडनेस हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप दे देती हैं। और हमारे जीवन में हम ऊपर की तरफ जाने की जगह हम नीचे की तरफ आने लगते हैं। अगर आपके जीवन में भी ये समस्या है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लोगों से आपको चिढ़ मचती है क्योंकि वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं और गलत तरीके से आपको वो इनफैक्ट समझते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल इंसान है, आप एक अच्छे इंसान हैं जो सबके साथ अच्छा करता है, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं होता है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, जबकि भगवान बोलते हैं कि जो अच्छा करता है, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके अंदर वो जो चीज़ें बैठी हुई हैं कि हर एक अच्छे इंसान के साथ जो अच्छे कर्मा करते हैं उनको अच्छा ही मिले, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें कई सारी बातें हो सकती है। हम स्पिरिचुअल लेवल पे भी बातें करेंगे, हम इमोशनल लेवल पे बातें करेंगे, और हम फिजिकल लेवल की भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपके अंदर अगर किसी के लिए बहुत हेट्रेड है, नफरत है, एंगर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है। देखिए, नफरत एक छोटा इमोशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है और ये आपको पैनिक कर सकता है। इनफैक्ट अगर हमें किसी के लिए हेट्रेट की फीलिंग आती है, तो उस बंदे को तो कोई आपसे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी मोड में है और वो वैसा ही आपके साथ बिहेवियर किए जा रहा है। लेकिन आपको इससे बहुत फर्क पड़ रहा है और आप अंदर ही अंदर खुद को जला रहे हैं। अब सोचिए, ये आपकी बॉडी है, आपके अंदर जो चीजें हो रही हैं आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर की उस जलन को, इस ईर्ष्या को, उस कष्ट को, उस व्यथा को जो आपके अंदर दिल में मच रहा है। अगर एक इंसान, एक साधारण इंसान दिन भर 24 घंटे में 18 घंटे गुस्सा और चिढ़ को महसूस करता है, तो क्या उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। शायद आपको पता ना चले, जब तक आपके अंदर ऊर्जा है तब तक शायद आपको पता ना चले, लेकिन एक टाइम के बाद, एक समय के बाद आपका शरीर उन चिढ़ को, उस फ्रस्ट्रेशन को, आपके जीवन की जो नेगेटिव सिचुएशंस है उसको हैंडल करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हाई बीपी, डायबिटीज, आप कार्डियक भी हो सकते हैं, आप तमाम तरह की बीमारियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब एक अच्छा इंसान जो अच्छा महसूस करना चाहता है, जो दूसरों को अच्छा महसूस कराता है, लेकिन उसके आसपास क्या जरूरी है कि सब उसकी तरह के हों? बिल्कुल भी नहीं। हम इस दुनिया में बस इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने कर्मा को यहाँ पे खत्म करना है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, 90% ऐसे रिश्ते हैं आपके आसपास। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं दिल से ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने कोई कंटेंट नहीं लिखा है, कोई पॉइंटर नहीं लिखा है। मेरी जो टीम है, एक बहुत स्वीट सी लड़की है, उसने कहा कि मैम आपने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं भी अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को हैंडल कर रही हूँ, लेकिन मैं दिल से आपको ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ, मैं बेयर कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को झेल रही हूँ और इन चीज़ों से मैं बाहर निकल चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो आपको भी देना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर आप भी इस तरह की सेम सिचुएशन में हैं जहां पर आपके साथ चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं, आपके हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, और शायद इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक लेसन नहीं लिया है, आपने लर्निंग नहीं लिया है। देखिए, हमारी जो भी सिचुएशन होती है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, वो सिर्फ इसलिए आती है, भगवान सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि उस सिचुएशन से हम लर्निंग ले सके। लेकिन हम इतने ढीठ होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं कि हम लर्निंग लेने को तैयार ही नहीं होते हैं। हम उस सिचुएशंस को, उस पैटर्न को बार बार अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके लाइफ में एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है, बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने उससे अब तक लेसन नहीं लिया है। तो प्लीज, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, उनसे आप लेसन लेना शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके अंदर के गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी के लिए बताना चाहती हूँ कि इन नेगेटिव इमोशंस को प्लीज निकाल फेंको।
इसको मत रखो अपने अंदर। ये आपके अंदर की तमाम सकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर जाता है, खा जाता है। और आप भले ऊपर से बहुत पॉजिटिव दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको अंदर ही अंदर आपको बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। और वो बीमारियां जब सामने आती हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि अरे हमने तो इतना अच्छा डाइट लिया, हमने इतना प्रिकॉशंस लिया, फिर हमें ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? वो इसलिए हो रही हैं, हो सकता है आपने बहुत अच्छा डाइट लिया हो, बहुत प्रिकॉशंस लिया हो, लेकिन आपने अपने अंदर की ऊर्जा पे काम नहीं किया है। आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, कभी कभी लैक की जो फीलिंग है, लैक ऑफ लव की, लोग हमें प्यार नहीं करते, इस पे भी मैं आगे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले इस एंगर को रिलीज करिए। इसकी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जो मैं अपनी कोचिंग में कराती हूँ। सबसे पहला तो है कि हम होपनोपनो के जरिए कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं होपनोपनो पर, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने 108 टाइम्स उसको रिपीट किया है, आप वो भी डेली चलाकर छोड़ दें। दूसरा ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, उस पर भी मेरी वीडियोस है, मैं नीचे टैग कर दूंगी, वो वीडियो भी आप देखिए। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ईएफटी पर लेकर आती हूँ एंगर फ्रस्ट्रेशन के लिए। ये दो ऐसे टूल्स हैं जो आपके अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने अंदर की ऊर्जा पे काम करिए। अगर ज्यादा मदद की जरूरत है तो आप मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी कि कैसे आप अपने अंदर की ऊर्जा पे काम करेंगे और आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो प्यार के लिए है। जैसे हमारे अंदर का जो डिससेटिस्फेक्शन है, असंतुष्टि का जो भाव है, वो एक पैटर्न है। अगर आपको बचपन में आपके मम्मी पापा से उतना अफेक्शन नहीं मिला है, उतना केयर नहीं मिला है, या आपको लग रहा है कि हमारी परवरिश वैसी होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई है जैसा हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, या दुनिया के लोगों ने किया, हमें ज़्यादा सुविधा मिल जाता, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता, थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता, थोड़ा अच्छा घर मिल जाता, तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाते। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो अभी भी डिससेटिस्फाइड है, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। अब वहां पे आपका जो अंदर, आपके अंदर का जो बच्चा है, जो बचपन में बहुत सारे स्कैर्सिटी में रहा, परेशानियों में रहा, जिसको चीजें नहीं मिली, उसको परेशानियां आ रही हैं। अभी भी जब बहुत सारा चीज आपके पास हो चुका है, आप ग्रो कर चुके हैं, पैसे आ चुके हैं, अच्छी जॉब हो चुकी है, अच्छी फैमिली हो चुकी है, फिर भी आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि वो आपका एक पैटर्न है बचपन से। तो उस डिससेटिस्फेक्शन के पैटर्न को हम इनर चाइल्ड हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए भी जरूरत होगी तो आप मेरे मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं। मैं वो आपको एक कॉल में ही एनएलपी की कुछ टेक्निक से करा के मैं आपके अंदर के सारी नेगेटिव ऊर्जा को मैं रिलीज कर दूंगी। अब प्यार जो पाने का तरीका है, देखिए, हमें लगता है कि मम्मी पापा प्यार करेंगे, बच्चे प्यार करेंगे, स्पाउस प्यार करेगा, लवर प्यार करेगा तो हम प्यार महसूस करेंगे। किसी ने 4 बार फोन कर लिया, किसी ने आपका हाल चाल पूछ लिया तो आपका अच्छा महसूस होता है? नहीं। मैं यहाँ पे हमेशा अपने सेशंस में, मेरी रिलेशनशिप मास्टरी सेशन होती है, बहुत पावरफुल सेशन है, आप भी उसको अटेंड करिएगा। मैं दिसंबर में उसको 3 दिनों की मैं फ्री ट्रेनिंग देने वाली हूँ, मैं आपको इन्वाइट करूंगी, आप प्लीज आइएगा। उस ट्रेनिंग में मैं आपको ये बताती हूँ रिलेशनशिप मास्टरी में कि मान लो किसी ने आपसे पैसा मांगा और आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे पता है आपके पास लाखों करोड़ों है, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके पास 100 रुपए हैं और उस बंदे ने कहा बहुत इमरजेंसी है, मुझे पैसे दे दो। तो आप फटाक से उसको 100 रुपए दे देंगे, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ 100 रुपए थे, तो आपने वो 100 रुपए निकाल के दे दिए। किसी दिन सिर्फ आपके पास हो सकता है किसी ने 1,000 मांगा, आपने 1,000 निकाल के दे दिया। तो आपके पास जो होगा वो आप निकाल के देंगे, ध्यान से सुनिए प्लीज इस बात को, आप जिसके पास जो होगा वो निकाल के उसको देगा। लेकिन किसी दिन आपके पास वो पैसे नहीं है तो आपने कहा मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपने कभी किसी से हेल्प मांगी तो उसके पास जितना था उसने दिया। तो जब किसी इंसान के पास जो चीज होता है वो वही निकाल के दूसरों को देता है। तो अगर आप किसी के साथ अफेयर में है, प्यार में है, या आपका स्पाउस है जो आपको प्यार नहीं देता, टाइम नहीं देता, आप बार बार मांगते हैं आप मुझे टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि उस बंदे के पास तो खुद ही उसके लिए प्यार नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है, तो वो आपको कहाँ से देगा? और आप मांग रहे हैं क्योंकि आपके पास भी शायद वो एनफ, वो सफिशियंट प्यार और वो नहीं है, इसलिए आप दूसरों से मांग के उसकी पूर्ति करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए, आप अपने अंदर के प्यार को जगाइए, आप खुद इतना भरे रहिए अपने आप को कि आप दूसरों को दे सकिए। अगर किसी ने मांगा तो आपके अंदर वो काइंडनेस, वो पोलाइटनेस, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो लोगों के लिए हो तो आप दे सकेंगे। तो जब आप भरपूर और रहेंगे पाएगा, फिर किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जिनसे हम मांग रहे हैं उनको हम थोड़ा उधार दे देंगे, मजाक कर रही हूँ, उनको भी हम प्यार देंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। अ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं जहाँ बैठती हूँ बच्चे घेर लेते हैं मुझे। मैं जब स्कूल से निकलने लगती हूँ मेरा हाथ पकड़ के मुझे आने नहीं देते हैं, मैम आप मत जाइए। जब दो शिफ्ट में मेरे स्कूल चलती है, सेकंड शिफ्ट के बच्चों को जिनको मैं नहीं भी पढ़ाती हूँ वो भी मुझे आके मुझसे जुड़ते हैं, गले लगते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बैठाते हैं, इतना प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद मुझसे उन लोगों को प्यार मिलता हो, अफेक्शन मिलता हो, इसलिए वो भी मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे ही मैं स्कूल में एंट्री लेती हूँ बच्चे दौड़ के आते हैं हक करने
करने, गुड मॉर्निंग करने, इतना अच्छा महसूस होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका सिर्फ पहले ऐसा नहीं था, है ना। इसका रीजन ये है कि मैंने अपने आप के अंदर सेल्फ लव की बहुत सारी प्रैक्टिस की है, मेरे अंदर बहुत सारा प्यार है, जिस वजह से वो प्यार मैं दूसरों को भी दे पाती हूँ, कभी दया के भाव से, कभी अफेक्शन के भाव से, है ना। तो वो आप करना शुरू करिए। अगर इसके लिए भी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। आप बिल्कुल भी सकुचाइए नहीं, आप मेरे साथ 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं। अब सिर्फ एक और पॉइंट पे मैं बात करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दो तरह की हीलिंग होती है, एक फिजिकल हीलिंग, एक इमोशनल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर आपके फिजिकल एलिमेंट्स ठीक नहीं हो रहे हैं, बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, परेशानियां ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे नकारात्मक भाव, सोच और फीलिंग्स हैं, उसको आप ठीक करना शुरू करिए। जैसे अंदर की हीलिंग होती है ना, इनर हीलिंग होती है हमारी, इमोशनल हीलिंग होती है, फिजिकल हीलिंग भी होने लगती है, और हम स्वस्थ महसूस करने लगते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत दिल से ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा और भी मुझे ताकत मिलेगा, बल मिलेगा कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस ले आऊं। दिसंबर में मैं फ्री 3 दिनों का वर्कशॉप लेके आने वाली हूँ, 3 बार वो वर्कशॉप होगा। आप चाहें तो किसी में भी रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं, और आपका ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी पर्पस के लिए आए हैं तो अपने पर्पस को जरूर पूरा करिए। बिना पर्पस को पूरा किए धरती से हमें जाना नहीं है, है ना। हमारा मकसद ही यही होना चाहिए। किसी भी तरह की अगर मदद की जरूरत है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरा 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।